मैं सिर्फ चूंकि पूरे नए लोग बैठे हुए हैं, भक्ति की तरफ तो हम हैं ही जी। लेकिन आपका जो अनुभव रहा, मतलब किसी लेखक के लिए, किसी लिरिसिस्ट के लिए इससे बड़ा मौका क्या होता है कि जब जगजीत सिंह जैसे लेजेंड आपकी गजल गाएं। बहुत शुक्रिया। और मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो यात्रा है पत्रकारिता से आगे बढ़ते हुए, जो साथ साथ आप सृजन करते रहे, पत्रकारिता और साहित्य का संगम करते रहे, ये संगम कितना जरूरी है हर एक, चाहे वो पत्रकार हो, हर एक व्यक्ति उसके जीवन में। देखिए, हम लोग मतलब मेरी जनरेशन जो है राम, वो ब्लेस्ड ऐसे रही कि जो हमारा पैशन रहा वही बाद में हमारा पेशा बना। तो मैं यहाँ जो पत्रकारिता के बहुत सारे नौजवान चेहरे बैठे हुए हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी भी अपने जो पैशन है उसको इस शिद्दत तक ले जाओ कि एक वक्त में आके वो तुम्हारा पेशा बन जाए और तुम्हारे पेशे में तुम्हें उतना मज़ा आने लगे जितना तुम्हें तुम्हारे पैशन में आता है। तो मेरे साथ ये रहा। और जहाँ तक लिटरेचर की बात है, जहाँ तक साहित्य की बात है, मैं अपने आप को उन कम खुशकिस्मत लेखकों में मानता हूँ कि चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, चाहे गुलजार साहब हों, चाहे जावेद अख्तर साहब हों, निदा फाजली साहब हों, इन लोगों को पढ़ पढ़ के मैंने लिखना सीखा। और जब लिखने लगा, कहने लगा, तो इनके साथ फिर देश में और दुनिया भर में मैंने पढ़ा भी। तो जिनको मैं पढ़ता रहा उनको पढ़ा भी। और फिर जब टेलीविज़न में आया, मुझे आप जैसे गुणियों के साथ काम करने का 20-25 बरस मौका मिला, लेकिन मुझे बाद में समझ में आ गया कि इधर कुछ रखा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ भी स्तुतियाँ ही हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि किसी और की स्तुति की जाए, परमात्मा की ही स्तुति कर लेते हैं। तो लिखना पढ़ना जो है वो जीन्स में था, वो मेरे डीएनए में था, क्योंकि बड़े भाई जो थे वो प्रदेश के, देश के बड़े गीतकार थे। घर में माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था अदब का, साहित्य का। तो जैसे बच्चे अच्छे वातावरण में आँख खोलते हैं, मुझे पढ़ाई लिखाई के बीच में, अदब के बीच में, साहित्य के बीच में आंखें खोलने का मौका मिला। और फिर उसके बाद आप जैसे गुणीजन के साथ। और एक और बहुत अच्छी बात होती है पत्रकारिता के पेशे में, कि पत्रकारिता के पेशे को मैं ऐसे मानता हूँ हमेशा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिबद्धता जो होती है, जो संकल्प शक्ति होती है, और उसके साथ साथ जो बेदारी होती है, कॉन्शियसनेस जिसको आप कहते हैं, आप जब तक आप बहुत अच्छे, आपका सामाजिक सरोकार बहुत अच्छा नहीं है, जब तक आपके पास दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, आपको समय को परखने की नज़र आपके पास नहीं है, तो ना आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, ना अच्छे कवि हो सकते हैं, और ना ही अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था। और ये मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे दोनों ही पेशे या पैशन ऐसे मिले कि जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, और फिर साथ साथ ये सब चलता रहा। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर समझना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में एक माइलस्टोन वो आता है जिससे अब लगता है कि नहीं, अब पीएसएलवी दूसरी कक्षा में हमको फेंक देगा। तो मुझे ये बताइए कि वो क्षण क्या था, या वो रचना कौन सी थी जब लगा कि आलोक जी अब उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं? वो पहली रचना जिसने कहा हो कि नहीं, आलोक बड़े शायर हैं। नहीं, ये तो वक्त कहता है, या आप नहीं कह सकते। आप कहेंगे तो वो प्रेम मिला होगा, या आपसे जहाँ जहाँ जाते हो कहा हाँ, जाता हो कि नहीं आलोक जी ये सुनाइए, इसके बिना नहीं जाने देंगे। ये मैं आपको सुनाता हूँ कि हुआ ये था कि बिल्कुल अर्ली एज में कहिए कि मैं विदिशा से आता हूँ, मध्य प्रदेश से। तो हमारे यहाँ, हमारी जनरेशन में कॉमन स्टडीज़ का बड़ा रोल रहता था। हम लोग 4-5 मित्र मिलकर पढ़ते थे। तो ये वाक़या नए लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, और ये सच्ची कहानी है। मैं अपने शो आलोकनामा में भी सुनाता हूँ ये। तो हुआ ये कि एक रोज़ कॉमन स्टडीज़ से हम लोग 4-5 मित्र पढ़ रहे थे, और मैं अपनी कविता वगैरह कर रहा था कुछ बीच बीच में। तो मेरा एक दोस्त था जो पीएमटी की तैयारी कर रहा था, उसे डॉक्टर बनना था।
तो वो झल्ला गया बुरी तरह से, उसको कुछ याद करना था, हो नहीं रहा था। तो उसने कहा कि यार तुम ना ये सब बकवास करते रहते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो क्या है, जर्नलिस्ट बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, ज़्यादा पोएट बन जाओ, भागो यहाँ से, हमको मत। तो उसने बड़ा मुझे ह्यूमिलेट करके और ग्रुप से भगा दिया। तो मैं नीचे गया और जाहिर सी बात है 17-18 साल का लड़का, वो रोने लगा। तो मैंने आंसू आंसू पोंछे और वापस छत पर गया जहाँ हम गर्मियों में पढ़ा करते थे, और मैंने उससे कहा कि आज तो तू मुझे भगा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब तू मेरा शो टिकट लेकर देखने आएगा। एंड कट टू फ्यू ईयर्स बैक, मैं जावेद अख्तर साहब के साथ अमेरिका के टूर पे था, नॉर्थ अमेरिका के टूर पे थे हम लोग। 10-12 शहरों में हम लोग पोइट्री रिसाइटेशन के लिए बुलाए गए थे। तो मैंने देखा कि ऐसे पीछे की एक पंक्ति पे एक कोई बड़ा आप जैसा खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है और वो जज्बाती हो रहा है। तो जब हमारा रिसाइटेशन ख़त्म हुआ तो मैं उसकी तरफ गया, वो मेरी तरफ आया, और वो बचपन का दोस्त था मेरा। तो मैंने कहा अरे तुम यहाँ कैसे? तो बोला कि अरे पूरे नॉर्थ अमेरिका में तुम्हारा डंका बजा हुआ है, तुम और जावेद अख्तर साहब आए हुए हो, 10-12 शहरों में तुम्हारा रिसाइटेशन है, तुमने बताया नहीं, तुम कहाँ हो? तो बोला कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, अभी न्यूयॉर्क में हूँ, डॉक्टर बन गया था वो। और मैंने कहा तुम वॉशिंगटन कैसे आए? बोला मैं ड्राइव करके आया, इसी होटल में, हॉलीडे इन में जिसमें तुम्हारा प्रोग्राम है, इसमें ही मैं ऊपर स्टे किया हुआ हूँ। अच्छा, मैं तो बताया नहीं तुमने, मैं तुम्हारे लिए पासेस अरेंज कर लेता। तो उसने ये कहा कि तुम भूल गए, 30 बरस पहले तुम्ही ने तो कहा था कि एक दिन तू मेरा शो टिकट लेकर देखने आएगा। ये सच्ची कहानी है। डॉक्टर संजीव जो हैं, और अभी जो आलोकनामा के मैंने 3 शो इंग्लैंड में किए, वो सारे शो जो हैं डॉक्टर संजीव ने ही स्पॉन्सर किए थे। तो मुझे लगता है कि आप जब अपने पैशन को अपना पेशा बना लेते हैं तो वो पैशन आपका ज़ोर मारता है। और मैंने ज़िंदगी में यही सीखा कि जो करना है, देखिए क्या है, एक और बात मैं कहता हूँ हमेशा कि लोग आपके संघर्ष की कहानी तभी सुनना पसंद करते हैं जब आप अपने संघर्ष में तप कर कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है। बनता हुआ व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है तो सब उससे अपना रिश्ता बनाने लगते हैं। तो ये समय की सच्चाई है, इसे समझना होगा। और उस समय मैंने संजीव को जो 2 शेर अपने सुनाए थे, वो शेर सुनाता हूँ कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, नौजवान दोस्तों सुनना, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। एक दिन सब मेरे लफ्ज़ों से उजाला लेंगे, एक दिन सब मेरे लफ्ज़ों से उजाला लेंगे, मेरी मुट्ठी में नई सुबह का तारा होगा। तो ये कहानी है हमारी बस। अब ये जो युवा हैं, इनके लिए मैं चाहता हूं कि एक कोई ऐसी नज़्म हो या 1-2 अशार हों जो आप पढ़ सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका कनेक्शन जो है ना उससे ज़्यादा है, उस तरह की पोइट्री से। इनका कनेक्शन दूसरी जगह से है। क्योंकि तुम और हम भूतपूर्व नौजवान हैं, हमको पता है। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, अभी देखना इनको, इनका रिएक्शन देखना आप। अभी इनके सबके व्हाट्सएप खुलेंगे और ये अपनी अपनी और अपने अपनों को भेजेंगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। नहीं, अभी आ रहा है हाय वाला। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। बस तुझे उस नजर से देखा है
जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। और हम जब छोटे थे तो एक फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान कहते थे किरण, तो उससे इंस्पायर होके मैंने उस वक्त एक शेर कहा था कि बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र न लगे, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर ना लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है। कितना कनेक्ट बना लिया ना एकदम से, इतना शिव स्तुति पर नहीं बनाया था तुम लोगों ने, हाँ तो कमाल है यार। बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र न लगे, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन वो मेरा भी। दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आप हमारे बीच आए और हमको आलोकित किया। आपके जीवन से बहुत सारे लोग जो सिर्फ एक तरह से मैं कुछ एक अंतिम सवाल के बाद मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। मुझे पता है आपका अगले गेस्ट आया नहीं है। नहीं नहीं गेस्ट तो बहुत हैं, ठीक लेकिन ठीक है, लेकिन अच्छा आगे। जी लेकिन आदेश ये आया कि जो पीछे से ऑडियंस है, हाँ। उन्होंने कहा कि आलोक जी को ऐसे मत जाने दीजिए, अच्छा ठीक है ना। तो मैं ये ज़रूर, जो कल मैं चाहता हूं कि सबके मोबाइल के स्टेटस पे आपका स्टेटस हो, एक वो अंदर की चीज़ जो आलोक जी कहीं मिस नहीं करते किसी मंच पर। बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ किसी भी आयु के लोग बैठे हों, अपने माता पिता से सब प्यार करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे बताइए एक बार। इतने कम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। मैं थोड़ा सा सर को रोकना चाहता हूं इस बात पे। मैंने शुरू में जो कहा कि बिना दो के सृजन नहीं है, मैंने कहा कि शब्द ढूंढ के लाइए कहाँ मिलता है। वो केवल एक ही शब्द है जिसमें हालांकि कुछ अनुस्वार कुछ मात्राएं लगी हैं, लेकिन अकेली माँ धातु से अगर कोई शब्द बनता है तो वो माँ बनता है। क्या बात, वाह। और आलोक जी मुझे लग रहा है कि आप वहीं जा रहे हैं जहां मेरा दिल कह रहा था। जी तो जिनके माता पिता हैं वो इन दो रचनाओं को ऐसे सुने कि जैसे जी आप आइए, आप समय पे आए, हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। जिनके माता पिता हैं वो इन रचनाओं को, इन पंक्तियों को ऐसे सुने कि जैसे उनके लिए आदरांजलि है। और जिनके माता पिता नहीं हैं वो इन रचनाओं को ऐसे सुने कि जैसे उनके लिए श्रद्धांजलि है। मुझे आज्ञा है, एक बार मुझे बता दीजिए। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। हमारे शास्त्रों में 3 लोगों की बात कही गई है। 3 महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इन पंक्तियों की संवेदना तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी।
अम्मा जी सब की जेवर थे सारी बाबू। सब सजधज, सब जेवर थे बाबूजी, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी, और कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। हमारे शास्त्रों में पंच तत्व की बात कही गई है कि हम 5 तत्वों से बने हैं। मुझे लगता है राम की एक तत्व और मिसिंग है, और वो मैंने कहने की कोशिश की है। स्वागत है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। और अंतिम 2 पंक्तियां और आपसे आज्ञा कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और अंतिम कि बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आलोक श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत शुक्रिया।